दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि एक तिलचट्टा, जी हाँ, एक मामूली सा कॉकरोच भारत में इतनी बड़ी राजनीतिक और डिजिटल बहस का चेहरा बन जाएगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे अजीबोगरीब इंटरनेट ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने रातों रात सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच पॉस की जनता पार्टी की। और नहीं, ये कोई असली राजनीतिक दल नहीं है। ये डिजिटल युग का एक ऐसा सटायर है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए इस मॉडर्न डिजिटल प्रोटेस्ट की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। हम इस पूरे विवाद की शुरुआत, फिर इस व्यन्य आंदोलन, इसके पीछे के प्रतीक, कोर्ट के स्पष्टीकरण और आखिर में एआई के उस रोल को समझेंगे जिसने इस पूरी आग में घी डालने का काम किया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हाई स्टेक्स जगह से, यानी देश के सुप्रीम कोर्ट से। अगर हम घटनाओं को एक टाइमलाइन में रखकर देखें तो सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। 15 मई को कोर्ट में एक सुनवाई होती है। कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ता है। अगले ही दिन बिल्कुल अचानक इस कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हो जाता है और फिर उसके एक दिन बाद कोर्ट को अपना ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। मतलब सोचिए, डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी चिंगारी को जंगल की आग बनने में सच में जरा भी वक्त नहीं लगता। तो 15 मई को असल में हुआ क्या था? सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत जी ने कुछ टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि कुछ कॉकरोच जैसे युवा हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वो सिस्टम पर हमला करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए पैरासिटिक या परजीवी शब्द का भी इस्तेमाल किया। अब निष्पक्ष होकर देखें तो यही वो सटीक शब्द थे जिन्होंने इंटरनेट की जनता की दुखती रग पर हाथ रख दिया और एक बड़ी बहस छेड़ दी। और इसके बाद शुरू होता है इंटरनेट का वो रिएक्शन जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही कोर्ट की ये क्लिप वायरल हुई ना, जेनजी और इंटरनेट यूजर्स ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। बहुत से युवाओं को लगा कि ये तो सीधे सीधे देश के बेरोजगार युवाओं का अपमान है। और फिर क्या था, गुस्से का इजहार करने के लिए इंटरनेट पर एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन खड़ा हो गया, बिल्कुल मजाकिया अंदाज में, लेकिन एक गहरे मैसेज के साथ। एक नई पार्टी लॉन्च कर दी गई, कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं थी, बल्कि बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं का अपना एक अनोखा डिजिटल प्रोटेस्ट था। अब यहां एक सवाल हम सबके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर कॉकरोच ही क्यों? असल में इस पूरे ट्रेंड का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है। इंटरनेट ने कॉकरोच शब्द की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख दी। देखिए, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो किसी भी, मतलब बिल्कुल किसी भी विपरीत परिस्थिति में जिंदा बच निकलने के लिए जाना जाता है। तो सोशल मीडिया पर युवाओं ने इस शब्द को बेइज्जती की तरह लेने के बजाय इसे अपना लिया, इसे रीअप्रोप्रिएट कर लिया। उन्होंने इसे एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया, संघर्ष और हर हाल में सरवाइव करने की ताकत का एक जीता जागता प्रतीक। और ये चीज ना इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे नेटिजन्स ने पूरे नैरेटिव को ही हैक कर लिया। युवाओं का एक स्लोगन तेजी से वायरल हुआ, अगर हमें कॉकरोच कहा जा रहा है तो हम सरवाइव भी करेंगे। सोचिए, जो शब्द मूल रूप से एक आलोचना थी, वो रातों रात एक बेहद पावरफुल काउंटर स्लोगन बन गया। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि जो दिख रहा था असल में बात वैसी नहीं थी। यहां हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ वो वायरल इंटरनेट नैरेटिव था जिसमें यह माना जा रहा था कि ये सारे बेरोजगार युवाओं पर सीधा हमला है, लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई का स्पष्टीकरण था। जब ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मुख्य न्यायाधीश ने अगले ही दिन साफ किया कि उनके कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। उनका इशारा आम बेरोजगार युवाओं की तरफ नहीं था, बल्कि वो उन खास लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों और नकली सर्टिफिकेट्स के जरिए गलत तरीके से पेशों में घुसने की कोशिश करते हैं। अपने बात को साफ करते हुए उन्होंने युवाओं की तारीफ भी की और कहा कि युवा विकसित भारत का स्तंभ हैं। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि डिजिटल दुनिया की रफ्तार कितनी तेज होती है। जब तक ये क्लैरिफिकेशन लोगों तक पहुंचता, तब तक तो कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। वो कहते हैं ना, तीर कमान से निकल चुका था। और इसी पॉइंट पर एंट्री होती है आज के दौर की सबसे बड़ी और खतरनाक चीज की, एआई की। तो यहां सबसे अहम पॉइंट यह है कि इंटरनेट यूजर्स ने एआई टूल्स का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल किया कि पूछिए मत। मिनटों के अंदर फर्जी चुनाव पोस्टर, नकली मैनिफेस्टो, एआई से बने नेताओं के भाषण और एकदम हाई क्वालिटी सटायर वाले वीडियोस इंटरनेट पर बाढ़ की तरह आ गए। ये सब कुछ इतना प्रोफेशनल, इतना असली लग रहा था कि मजाक और हकीकत के बीच की लकीर मिट गई। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें तो देखिए क्या हुआ। स्टेप 1,
कोर्ट का एक बयान वायरल होता है। स्टेप 2, लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एकदम हाइपर रियलिस्टिक, असली सी दिखने वाली फेक मीडिया जनरेट करते हैं। और स्टेप 3, ये सटायर इतना ज्यादा असली दिखने लगता है कि बहुत से लोग सच में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी सच में कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। ये सच में सोचने वाली बात है कि तकनीक ने मीम बनाने की प्रक्रिया को कितना एडवांस कर दिया है। और यहीं पर हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर रुकते हैं। एआई के इस दौर में जब एक डिजिटल सटायर भी बिल्कुल हकीकत जैसा दिखने लगता है, तो हम सच की रक्षा कैसे करेंगे? सोशल मीडिया की ताकत अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, ये विरोध का एक बहुत बड़ा डिजिटल हथियार बन चुका है। ऐसे में मीडिया लिटरेसी यानी सही और गलत की पहचान करना, ये आज के समय में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अगली बार जब आप इंटरनेट पर कुछ वायरल होते हुए देखें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये सच है या सिर्फ एक और सटायर? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।